अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे कि प्रोजेस्टेरॉन का इस्तेमाल हमल में क्यों करवाया जाता है। सो नाउ फर्स्ट वी नीड टू नो कि व्हाट इज़ प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन बेसिकली ख़वातीन के जिस्म में प्रेगनेंसी के दौरान प्रोड्यूस होने वाला नॉर्मल हार्मोन है जो कि प्रेगनेंसी को सपोर्ट करता है और यूट्रस को रिलैक्स रखता है ताकि प्रेगनेंसी ग्रो कर सके और 9 मंथ तक प्रेगनेंसी हेल्दी तरीके से चल सके। तो सवाल ये पैदा होता है कि अगर प्रोजेस्टेरॉन बॉडी में नॉर्मली प्रोड्यूस हो रहा है तो वाई देयर इज़ नीड टू गिव एक्स्ट्रा प्रोजेस्टेरॉन टू अ प्रेगनेंट लेडी in different forms like in tablets and injections or in the form of pastries. सो प्रोजेस्टेरॉन हर प्रेगनेंसी में नहीं दिया जाता। देयर आर सर्टेन इंडिकेशंस जिनमें प्रेगनेंसी में प्रोजेस्टेरॉन की सपोर्ट रिक्वायर्ड होती है और हम उनको डिफरेंट फॉर्म्स में प्रोजेस्टेरॉन देते हैं। नंबर 1, द पेशेंट्स हु वांट्स टू कंसीव, मतलब जिन पेशेंट्स को हम प्रेगनेंसी के लिए मेडिसिन देते हैं या जो उनके एग बन जाते हैं तो एम्ब्रियो को कंसीव करवाने के लिए हम एक्स्ट्रा प्रोजेस्टेरॉन की सपोर्ट देते हैं क्योंकि समटाइम्स प्रेगनेंट लेडी की बॉडी में अगर प्रोजेस्टेरॉन डेफिशिएंसी हो तो हमल ज़ाया हो जाता है, तो उनकी सपोर्ट के लिए हम प्रोजेस्टेरॉन देते हैं। सेकेंड, नंबर 2, देयर इज अ थ्रेटेंड अबॉर्शन। इट मीन्स कि जब खवातीन को स्टार्ट ऑफ द प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग या स्पॉटिंग स्टार्ट हो जाती है तो हम उनको एक्स्ट्रा सपोर्ट के लिए प्रोजेस्टेरॉन देते हैं। नंबर 3, व्हेन द पेशेंट इज हैविंग अ बैड ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री, इट मीन्स जिन औरतों का पिछली प्रेगनेंसीज में 2 या 2 से ज़्यादा हमल ज़ाया हो चुके हों, मिसकैरेज हो चुके हों या उनके प्रेगनेंसीज तो हुई हों लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनके हेल्दी आउटकम ना हो, बच्चे उनके पास अलाइव कम हों, तो ऐसी प्रेगनेंसीज में हम एक्स्ट्रा सपोर्ट के लिए पेशेंट्स को प्रोजेस्टेरॉन ऑफर करते हैं। नंबर 4, हम जिन पेशेंट्स में पिछली प्रेगनेंसीज में उनकी हिस्ट्री होती है प्री टर्म लेबर की, में वक्त से पहले उनको दर्दें स्टार्ट हुई हों या उनकी प्री मैच्योर डिलीवरीज हुई हों, तो ऐसे पेशेंट्स को हम यूट्रस को रिलैक्स रखने के लिए, उन दर्दों को रोकने के लिए हम उनको प्रोजेस्टेरॉन सपोर्ट देते हैं। सो व्हाट आर डिफरेंट मेथड्स टू गिव प्रोजेस्टेरॉन। सो प्रोजेस्टेरॉन डिफरेंट फॉर्म्स में मार्केट में अवेलेबल है, लाइक इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट्स, इन द फॉर्म ऑफ इंजेक्शंस और इन द फॉर्म ऑफ पेस्ट्रीज, जो कि हम पर रेक्टल या वजाइनल यूज़ कर सकते हैं। सो मोस्ट कॉमनली पेशेंट्स को प्रोजेस्टेरॉन टैबलेट्स के फॉर्म में दी जाती है। पेशेंट्स को ये टैबलेट सुबह और शाम लेनी पड़ती है, इजीली अवेलेबल होती है और पेशेंट इजीली इसको खा सकता है। लेकिन इस ओरल फॉर्म में लेने से पेशेंट को हल्के फुल्के साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे उनका मैदा खराब होना, नोज़िया, वॉमिटिंग, सीने में जलन या हेडेक वगैरह। सेकेंड ऑप्शन इंजेक्शंस की फॉर्म में प्रोजेस्टेरॉन अवेलेबल होता है, जो हम पेशेंट्स को हफ्ते में 1 दफ़ा या हफ्ते में 2 दफ़ा अकॉर्डिंग टू पेशेंट्स डिमांड और पेशेंट नीड हम दे सकते हैं। थर्ड मेथड है इन द फॉर्म ऑफ पेस्ट्रीज। प्रोजेस्टेरॉन पेस्ट्रीज होती हैं जो कि वजाइनल या रेक्टल पेशेंट इस्तेमाल करता है। दे आर वेरी गुड, दे आर वेरी सेफ, दे आर इजीली टू यूज़ और ये लोकली प्रोजेस्टेरॉन सपोर्ट रिक्वायर्ड करती है और बहुत इफेक्टिव होती हैं। सो सम पेशेंट्स कम टू मी और दे आर ऑलरेडी टेकिंग प्रोजेस्टेरॉन इन एनी फॉर्म, लेकिन उनको कोई इसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती, उनकी प्रेगनेंसी एब्सोल्युटली नॉर्मल होती है। सो यहाँ टेक होम मैसेज ये है कि आप प्रेगनेंसीज अगर आपकी नॉर्मल चल रही है, कोई कॉम्प्लिकेशन या कोई बैड हिस्ट्री नहीं है या आपके पहले वॉशेस नहीं हुआ है, तो कभी भी प्रोजेस्टेरॉन एक्स्ट्रा प्रोजेस्टेरॉन मत लें क्योंकि इनके साइड इफेक्ट्स ही होंगे, इनका फ़ायदा नहीं है। हाँ, आल्दो अगर आपकी प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन है या कोई रिस्क है या कोई इंडिकेशन है तो स्पेसिफिकली डॉक्टर आपको खुद से प्रोजेस्टेरॉन एडवाइस करेंगे और डॉक्टर के मशवरे के बगैर कभी भी प्रोजेस्टेरॉन मत लें। थैंक यू।